श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। शनि शिंगणापुर की यात्रा पर गए थे, इसकी वीडियो आपने देखी। यदि आप पर भी शनि की 7.5 चल रही है, पनौती है, कंटक शनि है, ढैया है, तो आप भी एक बार महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर जाएं और शनि भगवान की जो शिला है उस पर अभिषेक करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करते हैं अप्रैल महीने की कि अप्रैल महीने में कैसा रहने वाला है आपका भाग्यफल। मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं सिंह लगन सिंह राशि की। तो सिंह राशि कैसी रहने वाली है अप्रैल माह में, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, तृतीय भाव में केतुदेव विराजमान है। यहाँ पर केतुदेव काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं और राहु देवता इनके सामने बैठते हैं जो कि नवम भाव में स्वामी हैं। तो यहाँ पर तो आपको भाग्य का साथ केतुदेव दिलाएंगे। अचानक से कई चीज़ों की प्राप्ति, आपको भाग्य की बदौलत हो जाएगी। कोई तीसरा भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जी हाँ, लेकिन जो कार्य गलत है उसका परिणाम बाद में गलत ही होगा। तो इसलिए ऐसा होगा तो, लेकिन वो आपके जीवन में शामिल हो या ना हो, यह तय आपको करना होगा। राहु और बुध का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं आपकी वाणी को असंतुलित कर देगा। बुद्धि, हालांकि भाग्य तो साथ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कहीं 100 रुपये कमाने थे तो वाणी के कारण वहां पर भाग्य के सपोर्ट से आपको 100 की जगह 50 मिल जाएंगे, 60 मिल जाएंगे। लेकिन यदि वाणी का सही प्रकार से आप प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आपको 100 ही मिले। तो इसलिए वाणी को संयमित रखना है, बुद्धि को जड़ नहीं होने देना। राहु और बुध एक साथ बैठ करके जड़ योग का निर्माण कराते हैं। तो ऐसे में कोशिश करिए कि कम बोलें। कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, नपा तुपा बोलेंगे। देखिए, कम बोलने में क्या होता है कि आप जो बोलेंगे वो नपा तुला होगा, उसके कई अर्थ भी हो सकते हैं, तो आपके पास बचने की गुंजाइश होगी। लेकिन जब आप लगातार बोलते रहेंगे तो भैया फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो इसलिए बहुत सोच समझकर आपको अपनी वाणी का प्रयोग अप्रैल माह में करना है। राहु देवता का भाग्य का साथ तो आपको दिलाएंगे। देखिए, भाग्य के साथ में तो मेरे को कहीं भी कोई भी गलती नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि भैया जो उसके लॉर्ड हैं मंगल देव, वो भी आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो आपको अभी तक फायदा भी हुआ होगा, आपको राजनीतिक पद भी मिला होगा, आपको नौकरी में भी कोई ना कोई प्रमोशन हुआ होगा। भाग्य की बदौलत आपको जो चीज़ें आपको लग रही थी कि यार मेरे लिए है ही नहीं, जो आपको लग रहा था कि यार ये बंदा मुझको अपने से अलग कर देगा, औरों से आपने पूछा होगा तो उन्होंने भी कहा होगा हाँ यार ये बंदा आपको अलग कर देगा। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसी बंदे ने आपको अच्छा प्रमोशन दिया होगा, आपको अच्छा प्रमोट किया होगा, आपको आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा उसी बंदे ने दिया होगा। यह यहाँ पर राहु देवता ने बैठ करके आपको परिणाम दिया है और मंगल देव का इसमें बहुत बड़ा साथ है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि यार हमें तरक्की तो मिली, पैसा नहीं मिला। तो भैया पैसा और तरक्की अर्निंग की बात है, अर्निंग कराएंगे। और जब आप कहते हैं ना कि यार हमें पद मिला पैसा नहीं मिला, तो भैया जब पद मिलता है ना तो पैसा भी मिलता है। जाहिर सी बात है कि यदि आप क्लर्क हैं तो आपको उनकी जॉब मिलेगी, क्लर्क से ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको पैसा बढ़ेगा ना। अब अगर आपकी ख्वाहिश 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की है तो भैया वो अलग चीज हो गई। आपकी अपेक्षा क्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो ग्रह अर्निंग आपकी करा रहे हैं वह तो है ना। सब लोग कहते हैं जी गुरुजी 10,000 रुपये महीना बढ़ गए, खर्चे उससे ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अरे भैया, हम आपकी बात मानते हैं,
लेकिन ग्रह तो अपने अनुसार देंगे ना भैया। जो जिस पोस्ट पे जो सैलरी निर्धारित की गई है वो तो उसी के अनुसार मिलेगी ना। अब आप सोचने लगे कि आपकी सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है और एकदम से आपको ऐसी पोस्ट मिले कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपये मंथ हो जाए, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। उसके लिए फिर आप बिजनेस कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कीजिए। हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे, एक्स्ट्रा मेहनत करे। लेकिन यह नहीं कि 40,000 वाली नौकरी से ही आप 1 लाख रुपये महीना कमाएं, तो यहाँ कहीं ना कहीं गोलमाल होगा, और गोलमाल होगा तो फिर बाद में बाबा योगी जी का जो बुलडोजर है ना वो भी चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा भैया, कभी भी ऐसा नहीं करना। राहु बुध शुक्र आपको देंगे, यहाँ पर यह कहीं भी मुझको गड़बड़ करते हुए नहीं दिखाई देते। बस चरित्र पर ध्यान रखना होगा और वाणी को संयमित रखना होगा। सूर्य और गुरुदेव यह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य लग्न के स्वामी अष्टम भाव में गुरुदेव के साथ। सूर्य देव को दोष नहीं लगता अष्टम का, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव के साथ बैठे हुए हैं। पहली बात तो दोष नहीं लगता, दूसरी बात गुरुदेव के साथ, ज्ञान के कारक के साथ, तो आपको आपकी आत्मा से जोड़ने का कार्य करेंगे। असली और नकली की पहचान आपको कराएंगे, आपको बताएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको बताएंगे कि अध्यात्म क्या है। आपको एक मार्ग मिलेगा कि आप जो कर रहे थे वह सही है या गलत है। आपको एक चेंज होने के लिए पूर्ण रूप से एक प्रकाश दिखाएंगे। अब यह आप पर निर्भर करेगा कि आप जिस चकाचौंध में है उस चकाचौंध से बाहर निकलकर असली रास्ते को चुन पाते हैं, या फिर उसी लय में बहते रहना चाहते हैं जिसमें कि बहते आ रहे हैं। देखिए, जीवन का असली उद्देश्य यदि हमें मिल जाता है, असली उद्देश्य को पहचानने में हमें कोई सहायता करता है, तो हमें उसका पूर्ण जीवन आभारी रहना चाहिए। क्योंकि भैया असली मार्ग तो वही है। हम सब कठपुतलियां हैं, वह नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। सबको वही 2 रोटी की पड़ी है। अब तो 2 रोटी की नहीं, 2 रोटी तो भैया कोई खाना नहीं चाहता। तो पता नहीं पिज्जा बर्गर क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आ गई समझ नहीं आ रहा। और कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया दाल रोटी खाओ। अब दाल रोटी तक तो ठीक है, लेकिन आप कहें कि नहीं यार अब तो बाजार से, भैया 100 रुपये की एक दाल होटल में मिलती है। अभी पिछले दिनों शनि शिंगणापुर की यात्रा पर गए थे, वहाँ देखा 100 रुपये की शायद हाफ थी, 200 रुपये की फुल दाल। हमें सोचा यार 120 रुपये की तो जो उड़द की दाल होती है वो 1 किलो वहाँ पर आ जाती है, और ये 200 रुपये की एक दाल दे रहे हैं। देखिए महंगाई कहाँ है, महंगाई हमारी सोच में है। यदि हम चाहें तो अभी भी निर्वाह कर सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर भी चलना चाहिए, धार्मिक कृत्यों पर भी खर्च करना चाहिए। बस जब आप इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे ना, तो आपकी कुंडली के अधिकतर दोष समाप्त हो जाएंगे। सूर्य गुरु का अष्टम भाव में जो आपका गोचर है, ये बहुत ही प्रभावशाली आपको बनाने वाला है, तो विशिष्ट बनाने वाला है। आपको आप क्या हो यह पहचानने में आपकी मदद करने वाला है। रोग रिपो ऋण से आपको शनिदेव मुक्त कर रहे हैं। कोई दिक्कत आपको लंबे समय से चली आ रही थी, वह आपकी खत्म होने वाली है। अगर कोई पूजा अनुष्ठान आपका पूर्ण हो चुका है तो उसका यज्ञ वगैरह कराइए, और प्रसाद वगैरह जरूर बांट करके आइए यदि आपने कोई अनुष्ठान कराया था। अन्यथा फिर बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि शनिदेव हर चीज़ को याद रखते हैं। तो इसलिए कहीं भी आपने कोई भी अनुष्ठान कराया, कोई पूजा कराई, कोई व्रत किया, तो उसका जो पूर्ण रूप से उद्यापन होता है वह आपको करना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। 12वें में चंद्रदेव का होना आपको विदेश से अर्निंग दिखाता है, और साथ ही यह भी दिखाता है कि विदेश से अर्निंग अगर नहीं हुई तो अर्निंग के क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। इस पर आपकी चर्चा होगी, खोज होगी, और वह खोज तथ्यात्मक होने के साथ साथ आपको लाभ भी दिलाएगी। पूर्ण महीने आपको क्या उपाय करना है भैया? पूर्ण महीने में आपको सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करनी है। पूर्णिमा के दिन श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।